नमस्कार बंधुओं, जीआईएस विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक है उसे प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन। लेकिन इससे पहले आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों के लिए शेयर करें। जो नए इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगता है, क्लास यदि पसंद आती है तो लाइक करें और बेल का जो आइकन है उसे अवश्य दबाएं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है वाच्य परिवर्तन। ये है परिभाषा। इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है। परिभाषा है वक्ता के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। वक्ता किसी वाक्य को जब कहता है, उसके कहने के जो ढंग होते हैं उस ढंग को हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। संस्कृत में ये जो वाच्य हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में ये जो वाच्य हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3। यथा, नंबर 1, कर्तृवाच्य। नंबर 2, कर्मवाच्य। और नंबर 3 है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। जिसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। कर्म में जिसमें कर्म की
प्रधानता होती है। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब नंबर 3, जिसमें कर्म नहीं होता है। जिसमें कर्म नहीं होता है। यस्मिन् वाच्ये कर्म नास्ति। यस्मिन् वाच्ये कर्म नास्ति तत्वाच्यम भाववाच्यम भवति। जिस वाच्य में कर्म नहीं होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। यस्मिन् वाच्ये कर्तु प्रधानता भवति। कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। यस्मिन् वाच्ये कर्मणः प्रधानता भवति। जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती। यस्मिन् वाच्ये जिस वाच्य में कर्मणः प्रधानता भवति, कर्म की प्रधानता होती है, तत्वाच्यम कर्मवाच्यम कथयते। उस वाच्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। और इसमें भाववाच्य जो है इसमें कर्म नहीं होता है। इसमें कर्म नहीं होता है। अब देखिए कर्तृवाच्य। इसमें प्रधानता होती है कर्ता की। इसमें प्रधानता होती है कर्म की। कर्ता में विभक्ति होगी प्रथमा। कर्म में होगी द्वितीया। ठीक। अब देखिए ये है कर्मवाच्य। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, ये हो गया कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के कर्ता में लगाते हैं तृतीया, कर्म में लगाते हैं प्रथमा। इसमें कर्म में। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इसमें जो क्रिया लगाई जाती है, ये जो भाववाच्य है इसमें क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगा। अब देखिए ये है क्रिया। कर्मवाच्य में ये जो कर्मवाच्य है इसमें हम क्रिया कर्म के अनुसार लगाते हैं। ये जो कर्तृवाच्य है इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार लगाते। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार।
अब प्रश्न ये उठता है कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार क्यों लगाते, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार क्यों लगाते। इसका एक हल यहां है कि इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसमें कर्म की प्रधानता, जिसमें जिसकी प्रधानता होती है, जिसमें जिसकी प्रधानता होती है क्रिया उसी के अनुसार लगाते। हल नंबर 1, जिसमें जिसकी प्रधानता होती है क्रिया भी उसी के अनुसार लगाते। जवाब नंबर 2, उत्तर नंबर 2। इसका दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि क्रिया उसके अनुसार लगाई जाती। हमारा जो नियम है वो आप सुने, क्रिया जिसके अनुसार लगाई जाती है उसमें प्रथमा होती, चाहे वह कर्मवाच्य हो, चाहे कर्तृवाच्य हो, चाहे कोई सा भी वाच्य। जिसमें प्रथमा होगी क्रिया उसी के अनुसार लगेगी। तो देखिए, कर्तृवाच्य में जो कर्ता है उसमें प्रथमा है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई गई। कर्मवाच्य की कर्म में प्रथमा थी, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार लगाई गई। ठीक, भाववाच्य में क्रिया नहीं होती है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाते। जब जिसके अनुसार क्रिया लगाई जाती है वो यदि वाक्य में नहीं हो तो क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगाते। तब हम क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगाते। अब देखिए बंधुओं, ये जो भाववाच्य है, नाम ही इसका भाववाच्य, लेकिन आप समझने की दृष्टि से आप इसके दो भाग करें। कैसे भाग करें? दो भाग करें, जबकि जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहां लिख दिया क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाते। यदि कर्तृवाच्य है उसको यदि कर्मवाच्य में बदलना है, ठीक, या कर्तृवाच्य है उसे भाववाच्य में बदलना है। अब ये भाव जो वाच्य है ना, ये कर्तृवाच्य भी है और कर्मवाच्य में बदल सकते हैं। भाववाच्य में कर्ता ही होता है, कर्म नहीं होता है। अब ये जो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाई जाती है ये कर्मवाच्य में लगाई जाती। यदि भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है तो, यदि भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाती। ये है वाच्य परिवर्तन, यानी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य कैसे बना, ये है अगला बिंदु। ये इसके नियम है। वक्ता के कहने के ढंग को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य यहाँ लिखा हुआ है, कर्मवाच्य यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ है यही इसका उत्तर है, किसका, कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाए। यानी कर्तृ जो वाच्य है इसका नाम है एक्टिव वॉइस। ठीक, इसको हमें
बदलना है पैसिव वॉइस। ये इंग्लिश में, अंग्रेजी में आपने पढ़ा है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो एक्टिव का मतलब है कर्तृवाच्य और पैसिव का मतलब है कर्मवाच्य। एक्टिव माने कर्तृवाच्य और पैसिव माने होता है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बदलें, हमें क्या करना है, तो यहाँ लिखा हुआ। अब इसका उत्तर यहाँ भी आपको मिलेगा। ये जब हम इसको इसमें बदलते हैं, यानी एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो आपने एक नियम पढ़ा है कि कर्ता को कर्म बनाना। ये इसका नंबर 1, कर्ता को कर्म बनाना। कर्ता क्या बना दिया जाता है? कर्म बना दिया जाता है। कर्ता को कर्म बनाना और वर्ब जो है यानी क्रिया, क्रिया की वहां थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? थर्ड फॉर्म अंग्रेजी में। अब यहाँ आइए, यहाँ विभक्ति लगाई जाती है तृतीया। संस्कृत में जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, तो ये जो यहाँ क्रिया की जो थर्ड फॉर्म अंग्रेजी में लगाते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ हम तृतीया विभक्ति लगाते। यहाँ हम विभक्ति लगाते, कौन सी? तृतीया विभक्ति। ठीक है बंधुओं। अब देखिए पहला नियम, कर्ता को कर्म बनाना। कर्ता क्या बना दिया जाता है? कर्म। क्यों? क्योंकि क्रिया लगती है जिसके अनुसार, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, इसलिए कर्ता को कर्म बना। ठीक, ये थर्ड फॉर्म, ये तृतीया विभक्ति। अब देखिए कर्ता से पहले, कर्ता से पहले हम लगाते हैं वाई। इसका प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करते। वाई का मतलब है के द्वारा। वाई का मतलब है के द्वारा। तो हमारे यहाँ जो तृतीया विभक्ति लगी है उसका भी अर्थ है से या के द्वारा। से या के द्वारा उसका ये अर्थ समान अर्थ है। आप किसी भी भाषा में जब अर्थ देखेंगे, अर्थ हिंदी और संस्कृत दोनों का समान होता है। विभक्ति तृतीया, विभक्ति तृतीया। तो इन नियमों के अनुसार जो नियम आपने यहाँ पढ़े वही नियम यहाँ है। विभक्ति लगाई जाती है तृतीया। क्रिया जिसके अनुसार लगाई जाती है उसमें प्रथमा होती है कर्तृवाच्यों चाहे कर्मवाच्यों। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा और कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें लगाते हैं प्रथमा। कौन सी? प्रथमा। इस प्रकार से ये जो वाच्य परिवर्तन है ये बड़ा ही मुख्य बिंदु है। आप इस पर विशेष नजर बनाए रखें, विशेष ध्यान रखें। फिर से सुने, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा लगाते हैं और कर्म में द्वितीया लगाते हैं। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया लगाते हैं, कर्म जो होता है उसमें प्रथमा लगाते हैं। क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, इसलिए वाच्य परिवर्तन करते समय, इसलिए कर्मवाच्य में बदलते समय किसको? भाववाच्य। भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय
क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाए। ये है इसका पहला जो भाग चल रहा है वो। अब देखिए, जैसे सहे प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। ये वाक्य वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता। ये है कर्तृवाच्य। इसकी कर्ता है सह, कर्म है विद्यालय। इसमें जो कर्ता है वो है सह, कर्म है विद्यालय, क्रिया है गच्छति। क्रिया कौन सी है? क्रिया है गच्छति। यदि कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य बनाए, यदि कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य बनाएं तो इसके नियम भी अगले भाग में आपके लिए आएंगे। पहला नियम मैंने लिखा दिया है, ये पढ़ा दिया है। अब देखिए, सहे ते प्रति दिनम, तीन प्रतिदिनम। तीन प्रतिदिनम, ये विद्यालय। अब देखिए, इसमें हमने तृतीया लगा दी। अब ये है कर्म, कर्म में लगेगी प्रथमा, तो इसकी प्रथमा हो गई विद्यालय। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो अदला बदली होती है, जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन समान होता है। कैसा होता है? वो परिवर्तन समान होता है। अर्थात यदि एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। अब देखिए, इसका बनेगा गम्य। ये है कर्मवाच्य। कैसा वाच्य? ये है कर्म। अब देख लीजिए, कर्मवाच्य का कर्ता है तेल, इसमें लगी है तृतीया। कौन सी है? तृतीया। ये है कर्ता कर्तृवाच्य का, इसमें लगी है प्रथमा। ये है कर्म, यहां है प्रथमा, और यहां है द्वितीया। ठीक। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, और नंबर 3 है भाववाच्य। मान लीजिए ये है अहम हसामी, मैं हंसता हूं। इसमें कर्ता है अहम,
क्रिया है हसामी, ये है भाववाच्य। कैसा वाच्य है? ये है भाववाच्य है। अब यदि भाववाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसको आप यही समझ लें, इसमें क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाए तो इसका कर्मवाच्य बनेगा। इनको बदल दिया मया में, क्यों? क्योंकि इसमें हमें लगानी है तृतीया। मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है, मेरे द्वारा हंसा जाता है। मया हस्यते, मेरे द्वारा हंसा जाता है। ये है वाच्य परिवर्तन का पहला भाग। इसके बाद वाच्य परिवर्तन हम कैसे करें, नियम सहित आपके लिए लिखाए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे। वैसे नियम जो हैं वो नियम मैंने इसमें आपके लिए पढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि जो कर्तृवाच्य था, कर्मवाच्य था, उसकी कर्ता में कौन सी थी, कर्म में कौन सी थी, कर्मवाच्य की कर्ता कर्म में विभक्ति कौन सी थी, क्रिया किसके अनुसार लगाते हैं, तो नियम तो हो गई। लेकिन फिर भी हम अगली जो क्लास होगी उसमें नियम से प्रारंभ करेंगे। तब तक आप इन्हीं के माध्यम से कुछ वाच्य परिवर्तन अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।